अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली हसन मैथमेटिशियन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लिखा है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूं। जो नॉर्मली हम काउंटिंग के लिए नंबर्स को यूज करते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स का नाम देते हैं। तो रियल नंबर्स सच एज 0 3 4 1 7 2, मतलब क्या कि रियल नंबर्स की हम इस तरह की अगर अरेंजमेंट करें एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। किस टाइप की ब्रैकेट्स? बड़ी ब्रैकेट्स। तो अगर हम रियल नंबर्स की इस तरह की अरेंजमेंट करके उसको हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दें, देन इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास नतीजतन क्या चीज बनती है? एक मैट्रिक्स बनता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, मैं इसी फॉर्मेशन को यहाँ पे एडजस्ट करके बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया है, तो ये जो मेरे पास चीज बनी है इसे मैं मैट्रिक्स का नाम दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की दो तरह की अरेंजमेंट होती है। एलिमेंट्स की दो तरह की अरेंजमेंट होती है। पहली अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है और सेकंड वन क्या होती है? वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और इसी तरह वर्टिकल अरेंजमेंट को भी एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज का नाम देते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम्स का नाम देते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज का नाम दिया तो ये फर्स्ट, ये जो रो है ये फर्स्ट रो कहलाएगी इस मैट्रिक्स की। इसी तरह ये सेकंड रो कहलाएगी इस मैट्रिक्स की। तो नॉर्मली हम कैपिटल आर से रोज को डिनोट करते हैं और कैपिटल सी से कॉलम्स को डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा स्मॉल लिखा गया है, मैं इसे थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ। इस तरह की अरेंजमेंट को हम रोज का नाम देते हैं और इस तरह की अरेंजमेंट को कॉलम्स का। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह अगर रोज दो से ज्यादा होती है, तीसरी रो होती है तो उसे R3 से डिनोट करते, और इसी तरह ऑनवर्ड कॉलम्स को भी रिप्रेजेंट करते, हम डिनोट करते C से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैट्रिक्स के हवाले से एक और बात ज़हन-नशीन कर लें कि हम मैट्रिक्स को नाम देने के लिए हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, और इसी तरह मैट्रिक्स की एंट्रीज को कोई स्पेसिफिक नाम देना हो, किसी एक एंट्री को एक स्पेसिफिक नाम देना हो, तो उसके लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। द नंबर ऑफ rows and the number of columns in a matrix specifies its order। कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और द नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं।
जैसा कि इफ अ मैट्रिक्स M has small m rows and small n columns, then the order of M, the order of matrix M is M by N। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसे किस तरह लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, यही मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ M का, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 0 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि द नंबर ऑफ रोज मतलब क्या है कि ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को देखना होगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को देखना होगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू आल्सो क्या है जी, 2 है। 2 रोज थी और 2 ही कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। और देन अब हमें चूंकि ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, अब M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रोज को, और N नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो 2 बाई 2 इसका क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस? A matrix A is said to be equal to be denoted by A is equal to B if and only if। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं मैट्रिक्स के इक्वल होने की। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the order of मैट्रिक्स B।
पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स बी के, और दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स कि देयर corresponding entries must be equal or same। पहली कंडीशन, the order of matrix A is equal to the order of matrix B। दूसरी कंडीशन, their corresponding entries must be equal or same। अब यहाँ पे एंट्रीज के corresponding एंट्रीज से क्या मुराद है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ जिससे हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि इक्वल मैट्रिसेस बेसिकली होते क्या है और उसके अंदर corresponding एंट्रीज किसको कहा जाता है। तो एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 0 3 2 एंड 1, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B इज इक्वल टू 0 2 प्लस 1 3 माइनस 1 एंड 1। अब यहाँ पे हम चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस को, तो ये मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस लिखे हैं, एक मैट्रिक्स ए लिखा है और दूसरा मैट्रिक्स बी लिखा है। तो इन्हें हम इक्वल कब कह सकते हैं? सबसे पहले तो हमें देखना होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब दोनों मैट्रिक्स के हमें ऑर्डर्स देखने होंगे कि आया वो सेम है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो दो रोज हैं, एक ये और एक ये, और इसी तरह दो कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी के अंदर देखें तो दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। अब ये जो नंबर आपस में ऐड अप हो रहे हैं, ये कोई कॉलम्स को डिफर नहीं कर रहे, ये बेसिकली एक ही कॉलम का की एंट्री है, एक ही नंबर है, बस ये आपस में ऐड अप हो रहे हैं और कोई यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आई। अच्छा, अब इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2, इसका भी 2/2। पहली कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर मस्ट बी सेम। तो पहली एंट्री इसकी 0, इसी तरह इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में क्या होगी, जो बिल्कुल इसी जगह प्लेस करेगी इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी पहली एंट्री क्या है? 0। इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा? वो भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एंट्री 1 है, तो इसी की कोरेस्पोंडिंग एंट्री इधर भी क्या है बेटा? वो 1 है। तो हम स्टूडेंट्स इसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है जी? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया एंड देन हमने इक्वल मैट्रिसेस को स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।